हे गाइस एंड वेलकम टू बैक अगेन इज माय न्यू सीरीज। गाइस जिनको नहीं पता, अभी हमारी एक नई सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है जो डेली 11 बजे आपको मिलती है, जहां पर हम लोग डेली हर एक यूनिट को कवर करते हैं 10 मिनट में। तो अभी तक हमारे 2 यूनिट हो चुके हैं, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। उनके वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसकी हम लोगों ने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है जो आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही एक और सीरीज स्टार्ट की है 11 के बाद 2 बजे वाली सीरीज, जहाँ पर गाइस 5 मिनट में एक टॉपिक कवर किया जाएगा। तो सभी के प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहीं साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारे अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आज की यूनिट है यूनिट नंबर 3। ये एक ऐसी यूनिट है गाइस जो हम लोगों ने स्कूल से इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। स्कूल में गाइस जब भी हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देते हैं या हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देते हैं, तो वहाँ पर एक पैसेज नाम का एक क्वेश्चन आता है, जहाँ पर हम लोगों को एक लंबा सा पैसेज दिया जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक में से हमें 5 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज में होते हैं। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, ये हमारी सेकेंडरी क्लासेस में, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में या कॉलेज में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस यूनिट में यही पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। हाँ भाई हाँ, यही पैसेज आते हैं। बस यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि पैसेज थोड़े डीप होते हैं। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर आपको सोच समझ के देने होते हैं। अगर हम लोग स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या था कि जो भी आंसर है उसकी सीधी एक लाइन करो, अंडरलाइन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर होगा। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे मिल जाते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर आपको थोड़ा सोचना होता है। अब इस पूरे पैसेज को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे आप लोग इसके पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये एक ऐसी यूनिट है जो आपको फ्री में 10 नंबर दे सकती है। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, इस यूनिट का कोई भी सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। इस यूनिट का कोई सिलेबस नहीं, पैसेज कहीं से भी आ सकता है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखो 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पूरे पैसेज में 5 में से 5 क्वेश्चन राइट करने हैं और 10 नंबर लाने हैं, तो करीब आपको ऐसे पैसेज करीब 20 से 25 पैसेज आपको सोल्व करने पड़ेंगे। यस गाइस, आपको करीब 20 से 25 पैसेज सोल्व करने पड़ेंगे। मतलब आज से आपको डेली 1 या 2 पैसेज सोल्व करना जरूरी, क्योंकि देखो जब भी आपकी स्पीड बन पाएगी गाइस, क्योंकि ये जो पैसेज के क्वेश्चन होते हैं, ये 5 क्वेश्चन हमारे करीब 10 से 12 मिनट खराब करते हैं। अब देखो यार, ये भी कंफर्म है कि यहाँ पर हमें पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट अगर हमें हमारा टाइम कम भी करना है और नंबर ज़्यादा भी लाने हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सोल्व करना होगा। तो अगर आपके पास कोई किताब है, कोई कोर्स है, तो वहाँ पर गाइस आपको पैसेज मिल जाएंगे। नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पैसेज के जो पेपर सेट होते हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो गाइस हमारे सामने सबसे पहले आता है हमारा पैसेज और सेकंड आते हैं हमारे क्वेश्चन। अब लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले रीड करते हैं इस पूरे पैसेज को। अब पैसेज को रीड करने में 2 से 3 मिनट का समय चला जाता है। फिर पैसेज के बाद फिर आते हैं वो क्वेश्चन की तरफ, तो फिर क्वेश्चन पढ़ के बाद फिर वो पैसेज की तरफ आते हैं। तो मतलब इतना समय खराब करना है, तो ऐसा नहीं करना है गाइस। सबसे पहले आपको जो भी पैसेज के क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पैसेज भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको पैसेज पढ़ना है। सेकंड काम क्या करना है, फिर आपको पैसेज पढ़ना है। अब जब भी आप पैसेज पढ़ते जाओगे तो ये जो क्वेश्चन आपने पढ़े ना, तो टॉपिक आपको याद आते जाएंगे। अच्छा यार, ये यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में कौन सा युद्ध कब हुआ था, तो जैसे युद्ध आएगा आपको कीवर्ड याद आ जाएगा, तो आपको सोल्व करने में आसानी होगी। और कोशिश ये कीजिएगा कि देखो, अब इस पूरे पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 में से 4 आपको जल्दी आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे, बट 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना समय खराब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप दोबारा पैसेज पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे। अगर आपको आंसर मिलते तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो आपको इन क्वेश्चन को स्किप करना है। और जब पूरा पेपर हो जाए तो इसके लिए अलग से टाइम कंज्यूम करना है, फिर आपको आगे करना है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर हमारा काफ़ी समय खराब हो जाता है और क्वेश्चन हमारे मिस हो जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये गाइस कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सोल्व करोगे तो आपकी हैबिट और टाइम जो मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 2 चीज़ आपको करनी है।
ठीक है। और ये बहुत ही प्यारी यूनिट है गाइस, यहाँ पर आपके 10 में से 10 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्री में 10 नंबर आते हैं। एक तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 7 DI जो है वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पर देखो अभी सब कुछ अगर आपको लेना है तो फिल्लर फॉर्म ने अपना 50% के साथ क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया, मतलब 50%। जहां पर हमारा ये कोर्स आपको पेपर 1 या पेपर 2 500 में दिया जा रहा था, मात्र वो आपको 250 में मिल जाएगा। 250 में जहां पर क्लासेस, MCQ, PYQ, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। वहीं गाइस अगर आपको दोनों पेपर लेने थे तो वो आपको 800 रुपये में मिल रहे थे, अब वो मात्र आपको 500 रुपये में मिल जाएंगे। अब ज्वाइन करना काफ़ी आसान है, बस आपको फिल्लर फॉर्म ऐप डाउनलोड करना है, क्रैश कोर्स वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर आप अपने 12 सब्जेक्ट के साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं गाइस साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमारा फिल्लर फॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए, जो भी वीडियोस जो भी PDF होगी वो आपको मिल जाएगी। और ये जो सीरीज चल रही है गाइस, इसका कल आएगा 4th वाला पार्ट, मतलब कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 10 मिनट में इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करवाएं। तो पूरी सीरीज चलेगी। इस सीरीज के वीडियो को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिल्लर फॉर्म ऐप को डाउनलोड करना है। धन्यवाद। फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ